नमस्कार बच्चों, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन 3 उसमें से अब हम फर्स्ट वाला सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथ्स में हमें 2026 के बोर्ड में 100 में से 100 लाने हैं। तो ये टारगेट दिमाग में फिट कर लो। अगर हासिल हो गया तो अच्छा है, नहीं हो गया तो भी अच्छा है, पर पूरी जान लगाकर मेहनत करो, पढ़ाई करो। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन 3 क्या है देखो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। मतलब हमें यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए, देखो कौन से 12, 15, 21 कुछ हमें इंटीजर्स दिए। इन इंटीजर्स का हमें एलसीएम भी निकालना है और उसी के साथ साथ एचसीएफ भी निकालना है। किस मेथड से? बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो कि हमें इंटीजर्स दिए हैं, उन इंटीजर्स के हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो पहले तो हम इनको फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो 12 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। किसके? 12 के फैक्टर। तो हमेशा याद रखना, जब भी फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 से चालू कर दो। देखो 2 6 12, 2 6 12। देखो पूरा भाग जाना चाहिए, डेसिमल में कुछ भी आंसर नहीं आना चाहिए। याद रखो फैक्टर्स निकालते वक्त 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। ओके, अब देखो यहां पर 3 1 is 3। ओके, 3 1 is 3, क्योंकि 2 से 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें 12 के क्या फैक्टर्स मिल गए? हमें 12 के हमें फैक्टर्स मिल गए। देखो 2 into 2 into 3। ओके, ये हमें फैक्टर्स मिल गए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम 2 बार 2 है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 एक बार है, 3 एक बार है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट 15 के निकालने हैं। देखो किसके? 15 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम। देखो 15 के कैसे? 2 के पारे में तो 15 नहीं आता, 3 के आता है। देखो 3 5 15। देखो अब 3 के पारे में 5 तो नहीं आएगा, तो 5 1 is 5। ओके, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 is 5। ओके, इस तरह से देखो आप। ओके, ऐसा करना नहीं होता, ऐसा मत करो। ये जो मैंने किया है ऐसा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा था यहाँ पर। ओके, तो 3 5 15, 5 1 is 5। तो 15 के हमें क्या फैक्टर्स मिल गए? देखो 3 into 5 फैक्टर्स मिल गए। ओके, तो 15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखो 3 एक ही बार है तो 1 पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। 5 भी एक बार है तो 1 पावर ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। तो ओके, तो अभी क्या बचा है? देखो 21 बचा है। क्या बचा है यहाँ पर? 21 बचा है। तो उसके भी फैक्टर्स निकालते हैं। देखो हम देखो 2 का जो पारा है उसमें 21 आता है क्या? नहीं आता। तो 3 के पारे में आता है क्या? आता है। तो देखो 3 7 21। अब देखो 3 के पारे में 7 आता है क्या? नहीं आता। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 5। 5 के पारे में 7 आता है क्या? नहीं आता। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7 खुद ही है। तो 7 1 is 7। ओके, 3 7 21, 7 1 is 7। ओके, अब देखो यहां पर क्या है? हमें मिल गया 21 के फैक्टर्स हमें मिल गए क्या? 3 into 7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो 3 एक बार है तो 1 पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं और 1 पावर ऑफ 7 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको खोदने वाला हूं। देखो फैक्टर्स को। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो इसको खोद रहा हूं मैं अब, और सिर्फ ये जो नीचे वाला है ना वो रखने वाला हूं मैं। इसको भी ऊपर लिखूंगा, उसके बाद ये नीचे वाला भी खोद दूंगा। तो हमें क्या मिल गया है? देखो 12 का, 12 के हमें क्या मिल गया है? 2 स्क्वायर मिल गया है। उसके साथ क्या मिल गया है? 1 पावर ऑफ 3 मिल गया है। ओके, उसके बाद 15 में क्या मिल गया है? देखो 15 हमें मिल गया है 1 पावर ऑफ 3 मिल गया है। ओके, उसके बाद 1 पावर ऑफ 5 मिल गया है। उसके बाद 21 में क्या मिल गया है? देखो 21 में 1 पावर ऑफ 3 मिल गई है, 1 पावर ऑफ 7 मिल गई है। ये हमें मिल गए हैं। देखो तो अब मैं नीचे वाला खोदने वाला हूं। तो यहां पर देखो एचसीएफ और एलसीएफ। तो देखो पहले तो
फैक्टर्स निकालने के लिए बोले थे बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस प्राइम फैक्टर के निकाले हमने। अब फैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में क्या होता है, देखो सिर्फ कॉमन, जो कॉमन है वही लेना, बाकी कुछ भी नहीं लेना। तो इनमें कॉमन क्या है, देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में 3 कॉमन है। ओके, इन तीनों में 3 कॉमन है। ओके, तो देखो और देखो एचसीएफ में क्या होता है, जिसकी पावर छोटी है, एक तो वो कॉमन होना चाहिए, और उसके बाद जिसकी पावर छोटी वो लेना। तो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो सभी की पावर क्या एक ही जैसी 1 ही है ना, तो 1 पावर ऑफ 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। एचसीएफ क्या मिल गया, देखो हमें एचसीएफ क्या मिल गया, एचसीएफ हमें मिल गया है 3। ओके, अब हम निकालने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम देखो मैं इस साइड पर निकालता हूं। देखो एलसीएम में भी क्या करना होता है, पहले क्या कॉमन है वो देखना। कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। देखो एचसीएफ में कैसे देखते हैं हम, पावर किसकी कम है, एलसीएफ में उल्टा देखेंगे, किसकी पावर ज्यादा है। पर आप देखो ना 3 की पावर 1 ही है ना सभी तरफ, तो इधर 1 ही आएगा। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो सिर्फ कॉमन होता है वही लेना होता है, पर एलसीएम में ऐसा नहीं होता। पहले तो जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो बच रहा है वो भी लेंगे। तो पहले तो हमने 3 लिख लिया, उसके बाद ऊपर क्या बचा है, देखो 2 बचा है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 स्क्वायर लेंगे। नीचे क्या बच रहा है, 3 को छोड़कर 5 बच रहा है, 5 1 बच रहा है, और क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ओके, समझ गए आप। ओके, तो अब देखो आगे देखो किस तरह सॉल्व करूंगा मैं। 3 1 is 3, इस तरफ आगे में इधर खींच रहा हूं ये सारा। 2 2 4, ये 5 ही आएगा, ये 7 ही आएगा। तो अब देखो 3 4 12 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 12 इंटू 5 60 इंटू 7 करो, आपको क्या मिलेगा, 420 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 420 आंसर मिलेगा। तो एलसीएम क्या मिल गया हमें, यहाँ पर एलसीएम हमें मिल गया है 420। ओके, बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया है, आप इसको नोट कर लो। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, क्योंकि मेरे को भी पानी पीना है थोड़ा। ओके, आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया है। तो अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 में से। कौन सा, सेकंड वाला, बहुत ही आसान है। देखो हाँ, पानी चाहिए था तो पानी पी लिया, पानी पी लिया। देखो सेकंड वाला क्या है, 17 है। सेकंड वाले में क्या है, देखो सेकंड वाले में क्या है, एक तो 17 है, उसके बाद क्या है 23 है, उसके बाद क्या है 29 है। 17 23 29 है। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 23 भी खुद प्राइम नंबर है, 29 भी खुद प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर पड़ते, एक तो 1 पड़ेगा फैक्टर, और 1 को छोड़कर वही नंबर। जैसे कि 17 का क्या फैक्टर पड़ेगा, एक तो 1 पड़ेगा और 17 पड़ेगा। 23 का क्या पड़ेगा, एक तो 1 पड़ेगा 23 पड़ेगा। 29 का क्या पड़ेगा, एक तो 1 पड़ेगा या नहीं तो 29 पड़ेगा। प्राइम फैक्टर, अब प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पड़ते, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पड़ते उसको ही प्राइम नंबर बोलते हैं ना। तो 17 के देखो 2 ही फैक्टर पड़ेंगे, आप देखो ना 17 किसके पारे में आता है, मेरे को बताओ। 2 के 3 के 4 के 5 के 7, किसके पारे में 17 आता है, किसी के भी पारे में नहीं आता। तो 17 1 is 17 ही आएगा ना। 23 किसके पारे में आता है, 29 किसके पारे में आता है, किसी के भी पारे में नहीं आता। 23 खुद के ही पारे में आता है, और 29 भी देखो आप खुद के ही पारे में आता है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पड़ते हैं, एक तो 1 पड़ेगा, दूसरा 17। इसका 1 पड़ेगा 23, इसका 1 पड़ेगा 29 आएगा फैक्टर। तो देखो, तो अब देखो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे। देखो अब देखो किस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 17 के फैक्टर्स क्या पड़ेंगे, 17 के
17 के फैक्टर पड़ेंगे 17 पहला। ओके 23 का फैक्टर क्या पड़ेगा 23 पड़ेगा। ओके 29 का फैक्टर क्या पड़ेगा 29 ही पड़ेगा। ओके तो अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहले तो एचसीएफ निकालना है हमें। क्या निकालना है, इधर लिख लेता हूं मैं एचसीएफ। आप एक साथ ऐसे नीचे नीचे एक लाइन में लिखो, मैं इधर जगह कम है इसी वजह से इधर लिख रहा हूं। एचसीएफ मतलब क्या, जो कॉमन है वो लेना है और उसकी पावर कम होनी चाहिए। एक तो एचसीएफ का रूल क्या है, जो तीनों में कॉमन है वो लेना है और उसकी पावर भी कम होनी चाहिए। तो इधर कॉमन कुछ भी नहीं है 17, 23, 29, पर आपको मैंने बताया था सबके फैक्टर दो ही, प्राइम नंबर के दो फैक्टर पड़ते हैं। ये सारे प्राइम नंबर है तो ये 17 फैक्टर है, 23 फैक्टर है, 29 फैक्टर है, तो अपना नंबर का एक खुद फैक्टर है ही। और इनको छोड़कर कौन सा फैक्टर पड़ता है, 1 एक फैक्टर पड़ता है। तो हम कुछ भी मतलब इनमें कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसका क्या लेंगे, एचसीएफ 1 लेंगे। तो एचसीएफ हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। देखो अगर याद रखो 2 नंबर दिए है या 3 नंबर दिए, यहां पर देखो 1 2 3 नंबर दिए और तीनों के में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ निकालते वक्त जब कुछ भी कॉमन नहीं है तब सीधा 1 लिख दो एचसीएफ में आंसर। और एलसीएम में क्या करेंगे, देखो हम एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में भी कॉमन लेना पड़ता है और उसी के साथ साथ जिसकी बड़ी पावर होती है वो नंबर लेना पड़ता है। तो यहां पर देखो इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे, क्या क्या पर एलसीएम में हम किसी को छोड़ नहीं सकते, एलसीएम किसी को नहीं छोड़ता। तो इधर का 17 आएगा, इधर का 23 आएगा, इधर का 29 आएगा। करो इसका मल्टीप्लीकेशन, मुझे बताओ आंसर में, मैं बताता हूं आपको आंसर क्या रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने नोटबुक में ये कर लिया है। 11,399 एलसीएम आ रहा है। ओके मैं यहां पर ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैंने ऑलरेडी अपने नोटबुक में कर लिए और मेरे को आंसर क्या मिला है 11,399 और एचसीएफ क्या मिला है 1 मिला है और एलसीएम क्या मिला है 11,399। क्या करना है आपको बताता हूं, देखो आप अपने नोटबुक में कर लीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29 अगर आप करेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा 11,399, यहां पर आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो देखो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ पानी देखो मैंने पी लिया है। अब थर्ड वाला हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके अब हम यहां पर क्या करने वाले, यहां पर अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन 3 में जो थर्ड नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन 3 में थर्ड वाला, 8 है, 9 है और 25 है। क्या है देखो 8 है, 9 है, 25 है, 8 है, 9 है, 25 है। तो क्या करेंगे, पहले सबके फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले 8 का फैक्टर निकालते हैं। देखो 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 is 2। तो 8 के फैक्टर्स हमें क्या मिल गए, देखो यहां पर 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम नीचे ऐसा लिख सकते हैं थर्ड पावर ऑफ 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे देखो क्या है 9 है, देखो 9 क्या है, आगे 9 है। तो देखो 2 का जो पारा होता है उसमें 9 नहीं आता ही नहीं, तो हम 2 नहीं ले सकते। 3 के पारे में आता है, देखो 3 3 9, 3 3 9। अब देखो 3 1 is 3। ओके 3 3 9, 3 1 is 3। ओके अब देखो 9 के पारे हमें फैक्टर्स मिल गए। क्या क्या फैक्टर्स मिल गए, 3 इंटू 3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो
2 बार 3 है तो हम 3 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम किसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं, देखो 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। किसके? 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के पढ़े में 25 आता है क्या? नहीं। उसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? 3 के पढ़े में 25 आता है क्या? नहीं आता। तो उसका अगला क्या है? 5 प्राइम नंबर है, 5 के पढ़े में आता है। देखो 5 5 25, 5 5 25, ओके। 5 1 is 5, 5 5 25, 5 1 is 5। तो 25 के हमें फैक्टर्स क्या मिल गए? देखो 5 इंटू 5 मिल गए, ओके। तो अब देखो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ओके। 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहां पर देख लिया आपने मैंने किस तरह सॉल्व किया। आप ना इसको एक बार नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं अब पूछने वाला हूं। क्योंकि हमें ये जो नीचे वाला है सिर्फ रखेंगे, बाकी सब मैं पूछने वाला हूं। क्योंकि इससे हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो बाकी मैं सब पूछ रहा हूं, यहाँ पर नीचे वाला सिर्फ रखूंगा, बाकी सब मैं पूछ दूंगा। और नीचे वाला भी पूछने वाला हूं ऊपर लिखने के बाद उसको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। तो देखो किस तरह से हमें क्या क्या मिल गया है। देखो 8 का हमें क्या मिल गया है? 8 का हमें क्या मिल गया है? 2 क्यूब मिल गया है। उसके बाद 9 का हमें क्या मिल गया है? 3 स्क्वायर मिल गया है, ओके। उसके बाद 25 का क्या मिल गया है? 5 स्क्वायर मिल गया है, ओके। बराबर है ना? देखो 8 का क्या मिल गया है हमें? 8 का हमें मिल गया है 2 क्यूब। 9 का हमें क्या मिल गया है? 3 स्क्वायर। 25 क्या हमें क्या मिल गया है? 5 स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या रूल है? देखो एक तो पहली चीज कॉमन होनी चाहिए। पहला क्या रूल है एचसीएफ का? तीनों नंबर क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। तीनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए, और उसकी पावर जिसकी पावर छोटी है कॉमन नंबर में वो लेना है। पर आप यहां पर देख सकते हैं इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस शेप में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। इस शेप में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब सिर्फ 1 लेते हैं। तो यहां पर हम इस शेप लेंगे 1। तो इस शेप हमें क्या मिल गया? देखो यहां पर इस शेप हमें मिल गया है 1, ओके। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एलसीएम, ओके। एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में भी क्या होता है? पहले जो कॉमन होता है वो लेना होता है, और कॉमन में जिसकी पावर बड़ी होती है वो लेना होता है। एक तो कॉमन नंबर लेना होता है, और उस कॉमन नंबर में किसकी पावर बड़ी होती है वो लेना होता है। पर यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पर एलसीएम किसी को भी नहीं छोड़ता, सब लेंगे, ये सब लेंगे हम। देखो एक तो 2 क्यूब लेंगे, उसके बाद ये 3 स्क्वायर लेंगे, उसके बाद ये 5 स्क्वायर लेंगे, ओके। क्या लेंगे? एक तो 2 क्यूब लेंगे, एक 3 स्क्वायर लेंगे और 5 स्क्वायर लेंगे, ओके। 2 का अगर हम क्यूब करें, मतलब 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 8 मिलेगा। 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। 3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, और 5 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिलेगा। तो हमें क्या करना है? इन सब का कैलकुलेशन करना है। किसका? 8 9 ये 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 इंटू 9 इंटू 25 का हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, और हमें एलसीएम क्या मिलेगा? 1800 मिलेगा। एलसीएम हमें क्या मिलेगा? 1800 हमें एलसीएम मिलेगा, ओके। मैं क्या बोल रहा हूं? देखो 8 इंटू 9 इंटू 25 अगर हम करेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा? 1800 मिलेगा। तो एचसीएफ हमें 1 मिल गया है, और एलसीएम हमें 1800 मिल गया है। आप कैलकुलेशन कर देखना, 8 इंटू 9 इंटू 25 का आपको 1800 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी नोटबुक में वो कर लिया है।